अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, जैसा कि 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है मैथमेटिक्स के हवाले से और हम लोग कर रहे हैं 3rd चैप्टर। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स आप लोगों को कराए थे। आज मैंने मज़ीद 3 पार्ट्स इसके लिखे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही इसी लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो व्यूअर्स, आइए फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 4th पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, हमने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और यूज़ करना है मेथड हम लोगों ने लॉगरिथम का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं x के इक्वल और दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग, ये सारी की सारी चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 2.709 रेज़ टू पावर 1/5, क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में है। रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जो नए आने वाले हैं व्यूअर्स इस चैनल पर, वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 है या 2.3 एक्सरसाइज है, वो आप देख सकते हैं। रेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल है। बहरहाल इनटू इसको भी ऐसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1.239 रेज़ टू पावर 1/7 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने लॉग इस पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और हम लॉग अप्लाई करें तो वो दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन की बजाय वो कन्वर्ट हो जाती हैं एडिशन के अंदर और दोनों के साथ लॉगरिथम आता है। तो हम इसको लिखेंगे लॉग 2.709 रेज़ टू पावर 1/5 प्लस लॉग 1.239 रेज़ टू पावर 1/7। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पावर हो नंबर की, जिसके लॉग की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसकी अगर कोई पावर हो तो लॉग की वजह से वो पावर क्या होती है, वो साइड पे आ जाती है और वो कोफिशिएंट बन जाती है, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो ये 1/5 पावर है तो ये 1/5 लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। 1/5 लॉग 2.709 प्लस इसके साथ भी यही सलूक करना है आपने कि ये 1/7 ये साइड पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/7 लॉग 1.239। अब क्या करना है कि 1/5 इसकी हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लॉग की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर जो भी होता है वो करैक्टरिस्टिक बनता है। अब 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं पर भी मूव नहीं करना। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसका 2 है, उसके बाद पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा, यानी 10 रेज़ टू पावर 0 होगा। तो हम इसे लिखेंगे 0 पॉइंट। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल के अंदर आप लोग चेक करेंगे 27 को 0 के नीचे और 9 का डिफरेंस। क्या करना है, लॉग टेबल में आपने देखना है 27 को 0 के नीचे और 9 का डिफरेंस। तो व्यूवर्स, इसके लॉग की वैल्यू आती है 0.4328। 0 करैक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास इसका मैंटिस है जो हमने लॉग टेबल में देखा। 27 को 0 के नीचे 9 का डिफरेंस, वो ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट अब क्या करना है, ये 1/7 एज इट इज़ आएगा। अब हमने इसको चेक करना है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करें। पॉइंट को कहीं पर भी मूव नहीं करना, तो सेम जैसे इसके अंदर करैक्टरिस्टिक 0 आया था, इसके अंदर भी करैक्टरिस्टिक 0 ही आएगा। तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, 12 को देखेंगे 3 के नीचे और 9 का डिफरेंस। क्या करना है, 12 को देखना है 3 के नीचे 9 का डिफरेंस लॉग टेबल के अंदर। तो व्यूअर्स, वो वैल्यू आती है 0.0931। ये हमने देखा 12 को 3 के नीचे 9 का डिफरेंस, वो ये नंबर आता है 0931। तो लिखेंगे 0.0931। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस चीज़ को 5 से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर का सहारा लेंगे आप। इसी तरह से इसको 7 से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। कैलकुलेटर से डिवाइड करने के बाद ये आता है 0.0865। अब इसी तरह से इसको भी कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 7 से, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है जी।
ये हमारे पास आता है 0.0133। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है जी। अब ऐड करें, पहला पहले से ऐड होगा, 3 + 5 8, 6 + 3 9, 8 + 1 9 और 0 यानी 0.0998। ये हमारे पास log x की वैल्यू है। हमने फाइंड करना है x को, ये x फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करें, वी विल गेट x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0998। अब इसमें देखें, ये करैक्टरिस्टिक है और ये सारा मैंटीसा है। तो लिख लीजिए इसे, करैक्टरिस्टिक को मैं CH लिख रहा हूँ 0 और मैंटीसा, ये मैंटीसा है हमारे पास 0.0998। अब क्या करना है, एंटी लॉग टेबल के अंदर हम देखेंगे 0.09 को 9 के नीचे और 8 का डिफरेंस, ठीक है। एंटी लॉग टेबल में 0.09 को 9 के नीचे देखेंगे और 8 का डिफरेंस, ठीक है जी। ये नंबर आता है 1258, ठीक है जी, 1258। 0.9 को 9 के नीचे 8 का डिफरेंस चेक किया तो ये नंबर आ गया। अब करैक्टरिस्टिक 0 है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अगर करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो पॉइंट इस साइड पर उतने डिजिट, करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट साइड पर। अब ये 0 है तो पॉइंट कहीं नहीं जाएगा, पॉइंट यहीं का यही रहेगा और ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सबसे पहले x के इक्वल लिखेंगे, इसके बाद log x इक्वल टू log, ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 इनटू 1278। अब जब लॉग अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और लॉग सबके साथ आएगा। तो ये बनेगा लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.675 फिर माइनस लॉग 0.0075 और माइनस लॉग 1278। ये जगह इधर नहीं थी तो मैंने इसे नीचे लिख दिया है, ठीक है जनाब। अब क्या किया, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो प्लस करके लिख दिया, जो डिवाइड हो रहे थे वो माइनस करके लिख लिया और सबके साथ लॉग आ गया। अब हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में, इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 10⁻⁴ आएगा, पॉइंट कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं का यहीं रहेगा। तो करैक्टरिस्टिक इसका 0 पॉइंट। अब क्या करना है, 12 को देखना है 3 के नीचे लॉग टेबल के अंदर, 12 को 3 के नीचे हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास नंबर आता है 0.0899। इसके बाद इसको अब देखिए, इसका पॉइंट ये 6 के बाद आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए और करैक्टरिस्टिक आएगा -1, यानी 1 उसके ऊपर नेगेटिव साइन, पॉइंट। अब क्या करना है, 67 को देखेंगे 5 के नीचे, 67 को 5 के नीचे, डिफरेंस इसमें 0 का है, 0 का डिफरेंस होता नहीं है, तो वही हमारा आंसर होगा। ओके जी, अब इसको चेक करें, 67 को 5 के नीचे लॉग टेबल के अंदर। व्यूअर्स, ये नंबर आता है हमारे पास 8293। 1 नेगेटिव करैक्टरिस्टिक हो गया और पॉइंट 8293 ये इसका मैंटीसा हो गया। अब इसको चेक कीजिए, नेगेटिव साइन, इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 0.3 डिजिट इधर आएगा, 7.5 बनेगा, 10⁻³ और -3 इसका करैक्टरिस्टिक होगा। तो हम लिखेंगे 3, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, पॉइंट। अब 75 को देखना है आपने 0 के नीचे, लॉग टेबल के अंदर 75 को 0 के नीचे, तो वो हमारी इस लॉग 0.007 का आंसर होगा। ओके व्यूअर्स, वो वैल्यू आती है 8750, लॉग 0.0075, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3 नेगेटिव करैक्टरिस्टिक है, पॉइंट, ये मैंटीसा है 8750। इसके बाद अब इस वैल्यू को चेक कीजिए, नेगेटिव साइन लिखेंगे हम, इधर जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ये एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, पॉइंट को 3 डिजिट आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है तो 10⁻³ होगा, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 3 आएगा। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट। अब 12 को देखें 7 के नीचे और 8 का डिफरेंस ऐड होता है, ठीक है जी। लॉग टेबल में 12 को 7 के नीचे 8 का डिफरेंस हम लोगों ने चेक करना है। वो हमारे पास वैल्यू आती है 1065,
1065 1065। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपने। अब करेक्टरिस्टिक्स जो है इनको आप अलहदा करें, जो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे आ रहा है, नेगेटिव साइन को अलहदा करें और पॉजिटिव को अलहदा, यानी करेक्टरिस्टिक अलहदा और मैंटिसा अलहदा। ये एज इट इज़ आएगा 0.0899, ये -1 अलहदा लिखेंगे और फिर प्लस 0.8293। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा +3, और ये माइनस और इसका पॉजिटिव साइन वो मिल गया। आप ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे, मतलब इस तरह से लिख लें आप इसे, माइनस ब्रैकेट लगाकर -3 प्लस 0.875 और ये 0। नेक्स्ट इसको लिखना है -3.1065। अब ब्रैकेट को ओपन करें तो ये बनेगा 0.0899 -1 प्लस 0.8293, माइनस माइनस मिलकर +3 हो गया, माइनस और प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा 0.8750, फिर ये है -3.1065। अब इस सारे को आपने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस इनको आपस में करना है आपने, ओके। तो व्यूअर्स इसकी वैल्यू आती है -1.0623। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो मैंटिसा होता है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जबकि हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है नेगेटिव साइन इस जगह पर है, इसका मतलब इस सारे के साथ नेगेटिव साइन है। तो मैंटिसा भी नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए आपने एक काम करना है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो ये करेक्टरिस्टिक वाली पोजीशन पे नंबर है, अगर सारा नेगेटिव हो तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर 1 है तो आपने +2 माइनस और ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इससे एक ज़्यादा। अगर यहाँ पर -2 होता तो हम यहाँ पे +3 -3 लिखते, अगर यहाँ पर -3 होता हम यहाँ पर +4 -4 लिखते, अगर यहाँ पर -0 पॉइंट समथिंग होता तो हम यहाँ पे +1 और -1 करते, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करें और -2 को अलहदा रहने दें, तो देखें क्या बनता है ये। व्यूवर्स इन दोनों को ऐड करने से या माइनस करने से, 2 माइनस ये चीज़ करने से 0.9377 आता है, और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक अलहदा किया था, मैंटिसा अलहदा किया था, यहाँ पर वही समझें, करेक्टरिस्टिक अलहदा है, मैंटिसा अलहदा है। तो इनको अगर इकट्ठे आप लिखना चाहें तो ये 2 -9377 ये चीज़ आ जाएगी। और ये किसके इक्वल था, ये log x के इक्वल था। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x किसके इक्वल आएगा, एंटी लॉग 2 -9377। अब इसमें करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2 नेगेटिव और मैंटिसा है 0.9377, ठीक है जी। ये इधर बेशक आप 0 लगा दें, 0 पॉइंट। अब हमने एंटी लॉग टेबल में 93 को देखना है, 7 के नीचे 7 का डिफरेंस, ठीक है, और फिर करेक्टरिस्टिक के हिसाब से पॉइंट लगाएंगे। तो व्यूअर्स ये नंबर आता है 8663। हमने क्या किया, 93 को देखा एंटी लॉग टेबल में, 0.93 को 7 के नीचे 7 का डिफरेंस, वो ये नंबर आता है। अब ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और हमने 2 डिजिट करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होने की वजह से 2 डिजिट हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पर जाकर पॉइंट लगाना है। तो ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट हो गए पॉइंट, और ये 0, तो ये आपका आंसर होगा, ओके। तो व्यूअर्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम वही कुछ हमने करना है, लॉग की मदद से हमने इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे लिखेंगे x के इक्वल, उसके बाद log x इज़ इक्वल टू, अब ये सारी चीज़ इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना, log भी साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा log 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल रेज टू पावर 1/3। रेडिकल और एक्सपोनेंशियल वाला जो हमारा टॉपिक है उस हवाले से। अब लॉग की वजह से थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर अप्लाई करें तो पावर कहाँ पे आ जाएगी, साइड पर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/3, और लॉग इन तमाम क्वांटिटीज़ के साथ आएगा, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा log 0.7214
प्लस log 20.37 फिर माइनस log 60.8 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमने क्या करना है, log की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा -1, 1 उसके ऊपर नेगेटिव साइन, पॉइंट आगे 72 को 1 के नीचे और 4 का डिफरेंस लॉग टेबल से चेक करेंगे, 72 को 1 के नीचे और 4 का डिफरेंस वो ऐड हो जाएगा। तो लॉग टेबल चेक करने से वो वैल्यू आती है 8581। इसके बाद फिर प्लस साइन लगाएं। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 1 आएगा, क्योंकि हमने 2 के बाद पॉइंट लगाना है और 10⁻1 साइंटिफिक नोटेशन जो आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो उस हवाले से इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा। फिर पॉइंट, अब 20 को देखेंगे 3 के नीचे और 7 का डिफरेंस लॉग टेबल के अंदर, तो वो वैल्यू आती है 3089। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेगेटिव साइन, इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा, 1 पॉइंट। अब 60 को देखेंगे 8 के नीचे, लॉग टेबल के अंदर 60 को देखेंगे 8 के नीचे, तो व्यूवर्स वो वैल्यू आती है 7839। हमने चेक किया 60 को 8 के नीचे देखा लॉग टेबल में, तो वो आता है 7839। अब क्या करना है, अब सबसे पहले ये नेगेटिव और पॉजिटिव इसका जो कम्बिनेशन आता है हमारे पास, उसे हम सेपरेट करते हैं, जैसे हमने इस पार्ट में भी किया था। ये 2 दफ़ा किया था, इधर भी और इधर भी, ये देखिए अलहदा किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अलहदा करें, 1 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट, ये -1 अलहदा आएगा, फिर प्लस इसको अलहदा से लिखें 0.8581 प्लस, फिर इसको लिखें 1.3089, फिर नेगेटिव साइन इसे लिखें 1.7839। अब ये 1 डिवाइड बाय 3 और इस सारे को हमने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। व्यूवर्स कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है -0.6169। अब क्या करना है, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, इस सारी चीज़ को 3 से डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे हम। तो व्यूवर्स वो हमारे पास वैल्यू आती है -0.2056। अब ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर हमारे पास सारी चीज़ जो है वो नेगेटिव आ रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो करेक्टरिस्टिक वाली पोजीशन होती है वहाँ पे जो भी नंबर हमारे पास होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसके एक ऐड करके उसे प्लस और माइनस करते हैं। यहाँ पे 1 था तो +2 -2 किया था, अब क्या है -0 है, तो हम 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब +1 और -1। अब इस +1 को इसके साथ सॉल्व कर लें तो देखें क्या वैल्यू आती है। तो व्यूवर्स ये 1 को इसके अंदर ऐड करने से, ये नेगेटिव था वो पॉजिटिव था, तो बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने से हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.7944, और फिर ये -1 मौजूद है, ये आ गया। अब ये -1 करेक्टरिस्टिक होगा, जैसे हम इसे सेपरेट करके लिखते हैं, अब इसी को क्लोज करके लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे किया था, अब उसका रिवर्स प्रोसेस इधर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, log x इज़ इक्वल टू 1 नेगेटिव 0.79 और 44, ये हमारे पास आ गया। अब x किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग 1 नेगेटिव 0.7944। अब करेक्टरिस्टिक कितना है हमारे पास, 1 नेगेटिव है, और मैंटीसा वो है 0.79 और 44। अब x किसके इक्वल आएगा, अब क्या करना है, एंटी लॉग टेबल की तरफ जाएंगे हम, और 0.79 को 4 के नीचे 4 का डिफरेंस एंटी लॉग टेबल में हम लोग चेक करेंगे, और फिर इस -1 के हिसाब से हम करेक्टरिस्टिक से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, क्योंकि -1 है, वहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है। तो आइए देखें, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। 0.79 को 4 के नीचे 4 का डिफरेंस एंटी लॉग टेबल में, तो व्यूवर्स वो नंबर आता है 6228, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक, अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारे पास इधर है और करेक्टरिस्टिक है -1, तो पॉइंट को एक डिजिट हम लोग लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, मतलब इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा 6 से पहले, और इधर 0 लगा दें। ये करेक्टरिस्टिक ये समझाने के लिए होता है, ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस का निशान है। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके जी। तो व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके ये लेक्चर नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। व्यूवर्स वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है, क्वेश्चन ज़रा थोड़े से लंबे हैं और डिटेल भी थोड़ा बतानी पड़ती है। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स हम लोग करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।